ईएमआई पर बाइक लेने की सोच रहे हो तो क्या आपको पता है कि आपके घर में जो पुरानी बाइक खड़ी है उसको बदल कर भी आप एक नई बाइक ले सकते हो। साथ ही आपको ये पता है कि आप अगर ईएमआई पर बाइक लेने जाते हो तो किस तरीके से आप अपने 50,000 रुपए नगद बचा सकते हो। नहीं पता ना? तो इन सारी बातों को आज मैं क्लियर करूंगा और कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा कि जब भी आप ईएमआई पर बाइक या कोई भी गाड़ी खरीदने जाते हो तो किस तरीके से अपने 50,000 रुपए तक की बचत कर सकते हो। साथ ही पुरानी गाड़ी देकर नई गाड़ी में कितनी आप बचत कर सकते हो। वीडियो में अंत तक बने रहना, क्लियर करूंगा सारे टॉपिक के किस तरीके से आप अपनी सेविंग अच्छे से कर सकते हो। ईएमआई पर बाइक लेना आपके लिए कितना सही है और कितना गलत है। आज की वीडियो में जिन टॉपिक पर बात होने वाली है उसमें सबसे पहला टॉपिक है कि आप अगर नई बाइक ईएमआई पर लेने जाते हैं तो आपको कितना डाउन पेमेंट करना सही होगा। साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि आपको ब्याज कितना लगने वाला है। एक साल में अगर आप इस लोन को चुकाते हैं ईएमआई वाले को तो आपको हर साल कितना इस पे मोटा चार्ज देना पड़ता है जिससे आप बच सकते हैं। ईएमआई पर बाइक लेने वाले की एज कितनी होनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं और किन किन बातों का उसको ख्याल रखना पड़ेगा, और कौन कौन सी ऐसी कंपनी या बैंक हैं जहां से आप ये लोन ले सकते हैं और ईएमआई अच्छे से चुका सकते हैं ताकि आपको कोई धोखाधड़ी का सामना करना ना पड़े। तो चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं सभी टॉपिक के बारे में। मान लो आपने एक बाइक खरीदी नगद और उस बाइक की कीमत है 1 लाख रुपए, और वही बाइक अगर आप ईएमआई पर खरीदते हैं तो उस पर आपको 12 से 16% का ब्याज लगता है। यानी कि हर साल आपको उसी बाइक पर 16,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब जो बाइक आपको 1 लाख रुपए की मिल रही थी वो बाइक आपको 1,16,000 की पड़ गई। और वहीं अगर फाइनेंस कंपनी आपको ये बोल रही है कि इसकी किस्तें कम भी हो सकती है, यानी कि जो किस्त आपकी 10,000 की बन रही थी वो किस्त आपकी 6,000 की बन जाएगी, तब आपको और भी ज्यादा नुकसान होने वाला है। जहां आप 16,000 रुपए के घाटे में जा रहे थे वही किस्त बन के आपको लगभग 3 साल की हो जाएगी, और 3 साल की किस्त आपको सीधा सीधा 48,000 रुपए में पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, एक बाइक अगर आप 1 लाख रुपए की खरीदते हैं और वही बाइक का आपको फाइनेंस 3 साल का कोई भी कंपनी करके देती है तो उस पर हर साल 16 से 17,000 रुपए आपके कटेंगे, और ये कुल मिला के 51 से 52,000 रुपए 3 साल में हो जाते हैं। अगर आप वही बाइक नगद में खरीदते हैं, कहीं से उधार पानी नगद कर्जा ले लेते हैं, तो आपको कम से कम 50,000 रुपए की बचत होने वाली है। किसी भी रिश्तेदार से 10-20,000 50,000 रुपए लेके आप उसका तो भुगता देंगे, लेकिन जहां बाइक अगर 1 लाख रुपए की मिल रही है और वो बाइक आपको 1.5 लाख रुपए की मिलने वाली है, 3 साल में आपकी बाइक का रेट भी बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बाइक खचाड़ा बन जाएगी और फिर भी आप उसकी किस्तें भरते रहेंगे। साथ ही ये भी जान लीजिए, अगर आप किस्त नहीं भरते हैं तो बैंक क्या कर सकती है। अगर आप कोई भी 3 किस्तें लगातार नगद नहीं भरते तो बैंक आपको एक नोटिस भेजती है। उस नोटिस के बाद भी अगर कोई भी किस्त आप नहीं भरते हैं तो बैंक कहीं से भी जाके सीधी आपको बाइक को जब्त कर लेगी। यानी कि कहीं से भी किसी भी रोड से आपकी बाइक को बैंक के लड़के उठा सकते हैं और उसके लिए आप क्लेम भी नहीं कर सकते। बिल्कुल लीगल प्रोसेस है सर, आप ये जान लीजिए। अगर आप 3 से 4 किस्तें लगातार जमा नहीं करते हैं तो बैंक आपकी बाइक पर लीगल एक्शन ले सकती है। कुछ और बातें भी जानेंगे इसके बारे में, किस तरीके से आप अपनी बचत कर सकते हैं और क्या क्या इसमें फंडे होते हैं जिसको आप तरीके से बाइक लोन पर ले सकते हैं या फिर ईएमआई पर ले सकते हैं। साथ ही ये भी पता चलेगा आपको कि आप कौन कौन सी बैंक और कौन कौन सी एनबीएफसी कंपनी से बाइकें ले सकते हैं जहां से आपको बिल्कुल सहूलियत मिले, कम ब्याज मिले और साथ ही धोखाधड़ी ना हो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिसके भी नाम से बाइक ले रहे हैं उसकी उम्र कम से कम 22 साल होनी चाहिए। उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, 2 फोटो होने चाहिए और बैंक का खाता होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए तभी आपका लोन हो सकता है। और ये लोन 15 से 20 मिनट में अप्रूव हो जाता है। मैक्सिमम इसमें 1 घंटे का टाइम लगता है। 1 घंटे में आपका लोन कंपनी वाले या फिर जो फाइनेंस वाले हैं वो अप्रूव करा के दे देते हैं और आप अपनी बाइक को अपने घर लेके आ जा सकते हैं। आप कोई भी बाइक लेने चाहें तो कम से कम आप डाउन पेमेंट 50,000 रुपए करें, जिससे आपको कम किस्तें बन जाएंगी, कम समय के लिए बन जाएंगी और कम से कम आपको ब्याज देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा अगर आप डाउन पेमेंट जमा करना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आपको कम से कम 50,000 रुपए डाउन पेमेंट तो करना ही चाहिए। साथ ही जब भी आप ईएमआई पर बाइक लेने जा रहे हैं तो अपनी पुरानी बाइक को अपने साथ में लेकर जाइए। आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपकी पुरानी बाइक की वैल्यू है वो कितनी लग रही है, और आप जो डाउन पेमेंट लेके आए हैं उस डाउन पेमेंट को 50,000 के साथ उस बाइक में ही डिडक्ट करा दीजिए।
मान लीजिए पुरानी बाइक आपकी 20,000 रुपए की लगी और 50,000 रुपए आपकी जेब में पड़ा है, तो 70,000 रुपए डाउन पेमेंट जमा कीजिए, जिससे आपको ब्याज भी कम लगेगा और जो साल के 16 से 17,000 रुपए आपके कटते हैं वो 12 से 13,000 रुपए में आ जाएंगे, यानी कि साल के कम से कम पैसे कटेंगे। कोई भी बैंक या एनबीएफसी जो आपको ब्याज देती है वो कम से कम 12% और 16% के बीच में देती है। आप जो बाइक पर ब्याज लेते हैं, बाइक पर जो आपको ब्याज मिलता है बाइक ईएमआई पर, वो 12% या 16% के बीच में होता है। इसीलिए हर साल आपको 12 से 16,000 रुपए इसका चार्ज लगता है। तो ये तो हो गई बाइक के बारे में कुछ मुख्य बातें कि किन किन बातों का आपको बाइक के लिए ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी अच्छी बैंकें या एनबीएफसी हैं जहां से आप फाइनेंस करा सकते हैं। अगर आप टीवीएस की बाइक ले रहे हैं तो आप कहीं मत जाइए, टीवीएस क्रेडिट का खुद एक ऐप होता है, खुद एक फाइनेंस कंपनी है टीवीएस क्रेडिट, जो आपको खुद फाइनेंस करा के वहीं से आपको नई गाड़ी खिंचवा के दे देती है। ये ध्यान रखना, आप अगर टीवीएस के शोरूम पे जा रहे हैं तो आप कहीं से भी कोई भी फाइनेंस ना कराएं, सीधा टीवीएस वालों से ही कराएं। वो आपको जल्दी सुविधा भी देंगे, साथ ही साथ आपसे कोई धोखाधड़ी भी नहीं होगी और कम ब्याज पर आपको वो फाइनेंस करा के दे सकते हैं। और अगर उसी की तुलना में आप किसी और से वही गाड़ी टीवीएस की फाइनेंस कराते हैं तो आपको 1 से 2% ब्याज में बढ़ोतरी जरूर मिलेगी। इससे अच्छा है अगर टीवीएस से करा रहे हैं तो आप टीवीएस के साथ ही जाएं। चलो ये तो हो गई बात टीवीएस की। अब मान लो आपको गाड़ी किसी और कंपनी की लेनी है, जैसे होंडा हो गया, बजाज हो गया, तो उसके लिए कौन कौन सी एनबीएफसी, कौन कौन सी कंपनियां आपके लिए सही रहेंगी। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे नंबर 1 जो आपको फाइनेंस के लिए कंपनी आती है वो आती है टीवीएस क्रेडिट, यहां से आप ले सकते हैं। इसके दूसरे नंबर पर आती है हिंदुजा फाइनेंस। अगर यहां से भी आप नहीं कराना चाहते तो आप सीधा आईसीआईसीआई से करा सकते हैं। ये भी बेस्ट एक ऑप्शन होने वाला है कि आपको कोई भी बाइक फाइनेंस पे कराने के लिए। और अगर इन सब में भी आपको कोई भी मुश्किल आ रही है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है श्रीराम फाइनेंस, और उससे भी बेस्ट ऑप्शन है चोला। जो चोलामंडलम कंपनी है वो इन सब बातों में, ऑटो व्हीकल लोन में बहुत आगे है। वो आपको आसानी से कोई भी लोन करा के दे सकती है और कोई भी फाइनेंस, आपको कोई भी ऑटो व्हीकल फाइनेंस आराम से 1 से 2 घंटे के अंदर करा के दे देती है। श्रीराम फाइनेंस के साथ भी आप जा सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस मार्केट में बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा ब्रांड है, इसके साथ भी आप जा सकते हैं। यहां से भी आप अपनी बाइक को फाइनेंस करा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आपको ब्याज में कोई भी दो राय बढ़ोतरी नहीं मिलने वाली। कम से कम आपको 12%, 11.5 से वैसे ये शुरू होता है, लेकिन मैं आपको 12% मान के चल रहा हूँ। 12% के हिसाब से 12 से और 16 के बीच आपको ये ब्याज मिलने वाला है, और इसमें आपको कम से कम हर साल का 16 से 17,000 रुपए खर्च हो जाता है। वैसे पेपर वर्क में कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता। अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज, इधर उधर का कोई भी मनी मांगता है तो आप सीधा कंपनी के पोर्टल पे भी शिकायत कर सकते हैं। तो आप जब भी अगर कोई बाइक लेने जाएं या कोई भी कंपनी की बाइक ईएमआई पर लेने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखना इन बातों को। इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना रिवाइंड करके, या जो भी आपको याद ना रहा हो इस वीडियो को दोबारा एक बार जरूर देखेंगे तो सब कुछ आपको रिपीट हो जाएगा। अगर वीडियो में कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपसे रिलेट करता हो और आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर उसकी जानकारी मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।